जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं एक बहुत ही अहम, बहुत ही रोचक जानकारी कुंभ राशि के जातकों के लिए। यानी मेरा ये वीडियो जो है ये कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और स्पेशल होने की वजह है कि देवताओं के बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु आचार्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो एक साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। यानी 12 साल के बाद फिर से उनको उसी राशि में आना पड़ता है। इस बार ये बृहस्पति अपनी स्वराशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की अग्नि तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। उसका आपकी राशि पर साल भर के लिए क्या इफेक्ट होगा, ये हमारा आज का विषय है कि बृहस्पति राशि से तीसरे घर में जाता है तो क्या परिणाम है, बृहस्पति कहाँ का स्वामी होकर तीसरे घर में गया है, बृहस्पति की दृष्टियां आपको क्या देंगी, ये सब मैं इस वीडियो में खास बताऊंगा। और सबसे पहले आपके मन से एक बहुत बड़ा भ्रम निकाल देता हूं, वो भ्रम जो कि ज्योतिष चैनल पर बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष। आपको इससे कतई भी भयभीत होने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, इससे आपको कोई हानि नुकसान नहीं है। आइए अब विषय पे आते हैं कि आज के इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि धन के कारक बृहस्पति, भाग्य, संतान, धन, धन संचय, पैसे का आना, पैसे का इकट्ठा होना, इन सब के कारक हैं बृहस्पति। और वो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, जिन पर ये कहा जाता है कि जहां बैठते हैं वहां भी शुभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा शुभ वहां है जहां पर दृष्टि दे रहे हों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ये चमत्कारिक बृहस्पति आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। पहला नियम जो क्लासिकल्स में लिखा हुआ है, जब जब कोई त्रिकोण भाव का ग्रह, त्रिकोण भाव पहला, पांचवा और नौवा, इस भाव का स्वामी किसी ग्रह को साथ हो या किसी ग्रह को दृष्टि देता हो, उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। यानी मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि शनि आपकी राशि के मालिक होकर राशि में चल रहे हैं। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि शनि आपकी राशि में मूल त्रिकोण होकर बैठे हैं शश योग बनाकर। अब ये त्रिकोण भाव यानी पहले आपकी राशि के मालिक होकर तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। यही वो योग है कि त्रिकोण का स्वामी अगर किसी ग्रह को देखे तो उसके बल में वृद्धि करता है। यानी शनि ने बृहस्पति को देखा राशि का लॉर्ड होके, इसका मतलब सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि बृहस्पति का बल बढ़ेगा। बल बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, भाग्य चमकेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, जीवन में तरक्की होगी। ये पहला इंडिकेशन आया। शास्त्र कहता है जब जब तीसरे में बृहस्पति दिखाई दे तो कुछ नया और कुछ क्रिएटिव होने वाला है। ये बृहस्पति या तो कुछ आपको नई चीज सिखाने वाला है, आप पहले के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, आपके सोच विचार पहले से ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि तीसरा जो घर है राशि से वो क्रिएटिविटी का है। और बृहस्पति की क्रिएटिविटी क्या है? अध्ययन, अध्यापन, वेद, वेदांग, ये बृहस्पति की क्रिएटिविटी है। सामाजिकता, मैनेजमेंट, सेल्स, लोगों को अपने अंडर में रखकर समझाना, वो आपके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इस तरह की स्थिति बनाता है ये बृहस्पति। यानी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि अब आपके अंडर में लोग काम करेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिनके अंडर में अब तक 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो आगे देखेगा उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई और उस बड़ी जिम्मेदारी से वो जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ गए। तीसरे घर का बृहस्पति उपदेशात्मक होता है। तीसरे घर में अगर बृहस्पति गोचर में आ जाए तो ये आपको सामाजिकता देता है, ये आपका ध्यान पहले के मुकाबले बेहतर कर देता है, ये आध्यात्म के प्रति धकेल देता है। आप अपनी जीवन शैली के बारे में सोचने लगते हैं, आप जीवन में विचार आपके आने लगते हैं कि मैं अब जीवन में ऐसा क्या करूँगा। कि तीसरा क्या है? वायु तत्व राशि है। जो तीसरा है 3, 7, 11, ये क्या है? ये इच्छा के भाव है। अब इच्छा के भाव के अंदर मंगल की राशि अग्नि तत्व में बृहस्पति है, यानी इच्छा भी जागृत होगी। उन इच्छा को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी होगी, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में है, मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे और वो इच्छाएं आप अपनी हिम्मत से पूर्ण कर लेंगे।
तो ये बृहस्पति आपके लिए एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट के रूप में आया है, जो धन कारक भी होगा और आपके जीवन में धन की झोली भरने में सक्षम होगा। अब आपकी राशि से तीसरे में बृहस्पति शनि से दृष्ट है, यानी आप इस दौरान मेहनत से पीछे नहीं है, आप इस दौरान जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये शनि 12वें का मालिक भी है, ये तीसरे में बैठ के बृहस्पति को देखता है, तो ये एक 100% कॉम्बिनेशन आपके पास है कि ये बृहस्पति आने वाले एक साल में एक बड़ा चेंज कराएगा। या तो ये आपके रहने की जगह चेंज करा देगा, या ये आपका स्थान परिवर्तन करा देगा, या ये आपकी नौकरी बदल के दूसरे स्थान पर ले देगा, या कह सकते हैं दूर स्थान से संपर्क बनाकर विदेश में नौकरी मिलना, विदेश में जाकर काम करना भी इस कॉम्बिनेशन से आता है। क्योंकि तीसरा घर चेंज है, वो चौथे से 12वां है, यानी घर के सुख में कमी। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले कोई व्यक्ति घर के पास नौकरी करता था, लेकिन उसे अब बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और घर से बहुत दूर चला गया। बहुत समय से ट्राई कर रहे थे विदेश जाने के लिए, विदेश भेज दिया इस ग्रह ने, विदेश की अपॉर्चुनिटी मिल गई। कुछ लोगों ने मकान चेंज कर लिया, कोई किराए पर रहते तो मकान उनका चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज आएगा जरूर। अब बृहस्पति तीसरे घर में बैठ के पंचम भाव दृष्टि सप्तम पे डालते हैं, यानी ये समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सॉर्ट आउट करेगा। जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी, केयरिंगनेस बढ़ जाएगी, आप केयर हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, आप जो है पहले से ज़्यादा उनका आप केयर करने लगे। साथ ही साथ ये बृहस्पति संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी शुभ होगा। ये बृहस्पति जीवन में जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा या जीवन साथी दिला देगा, यानी शादी कराने में ये ग्रह सक्षम है। आने वाले यानी 21 अप्रैल से 2 मई तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे, आपका विवाह संपन्न करा देंगे, पद प्राप्ति दिला देंगे, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का। ये बृहस्पति नवम भाव पे दृष्टि देते हैं, यानी भाग्य बनाने के लिए की गई यात्रा सफल होगी। इस दौरान आपको संतान के योग बनते हैं, हायर एजुकेशन के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा करने के योग बनते हैं। जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए ये ग्रह प्रेरित करता है, भगवान की कृपा दिलाता है। अब ये बृहस्पति 2 धन भाव का मालिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। 11th हाउस धन का, दूसरा घर किसका है? परिवार का, और परिवार के धन का और जोड़े हुए पैसे का। वो बृहस्पति तीसरे में बैठ के 11th हाउस को देखता है, यानी ये दोहरा डबल धन योग है कि इस दौरान आपको एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, इस दौरान आपको एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने का मौका बृहस्पति देगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे है, यानी तीसरा परिवर्तन और 11वां लाभ, परिवर्तन से मिलने वाला लाभ। यानी जब तक चेंज नहीं करोगे नौकरी, जब तक दूर स्थान से जुड़ोगे नहीं, जब तक बाहर जाओगे नहीं, तब तक लाभ देगा नहीं। और जैसे ही चेंज किया, जैसे ही बाहर गए, प्रयास किए, आपको फायदा मिल जाएगा। सामान्य तौर पे मान लीजिए कि जी अब तक आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे थे, फिर आपने अपने काम के अंदर ट्रैवलिंग जोड़ दी, ज़्यादा दूर जाना शुरू कर दिया, वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और आपके जीवन में तरक्की हो गई। किसी ने कहा भी बाहर से विदेश से जुड़ के काम कर लो, आपके लिए अच्छा। किसी ने कहा वहाँ जॉब है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर लो, आप चले गए, आपका पैकेज बढ़ गया, आपके जीवन में तरक्की। यानी ये बृहस्पति बार बार नहीं आएगा जीवन में, ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं आएगा जिसमें ये स्थितियां आपके लिए बेटर बनेंगी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग शनि का है कि वो राशि का लॉर्ड होके आपके धन भाव के स्वामी, धन के कारक, दोहरे धन योग देने वाला बृहस्पति पर दृष्टि दे रहा है। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आने वाला एक साल बृहस्पति की कृपा से आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और जीवन में बड़ी बड़ी तरक्की कराएगा। ऐसी स्थिति में यदि आपकी दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने हजारों वाले हजारों को, लाखों वाले लाखों कमा रहे हैं और करोड़ वाले करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, वह ऐसे ही गोचर में होता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति का एक महापरिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, एक बहुत बड़ा बदलाव, शुभ बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।